नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आज देखिए, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किन शहरों को दी बम से उड़ाने की धमकी। चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की गई जान। प्रधान प्रतिनिधि की दबंगता, छात्रा की सरेराह की गोली मारकर हत्या। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर ने डाक के जरिए पत्र भेजकर जनपद शामली के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद शामली पुलिस और खुफिया विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर ने शामली के अलावा कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। शामली जनपद के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर ने डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र भेजा है, जिसमें 13 मई को शामली सहित कई अन्य रेलवे स्टेशनों को उड़ाने का जिक्र है। इतना ही नहीं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी हत्या करने की बात कही गई है। पत्र मिलने के बाद से ही शामली प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। शामली पुलिस कप्तान अजय कुमार ने शामली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और स्टेशनों व बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बाहरी बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हर आने जाने वाले सभी वाहनों को गहनता से चेक किया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा पत्र में 16 मई को प्रयागराज के संगम मंदिर व काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या के राम जन्मभूमि हनुमान मंदिर और गाजियाबाद सहित दिल्ली के प्रमुख मंदिर और बस अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर ने यह धमकी भरा पत्र डाक के जरिए शामली के आरपीएफ प्रभारी प्रांजल वोहरा के नाम पर भेजा है। आरोपी जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर का नाम मैसूर अहमद लिखा है। पत्र मिलने के बाद से ही शामली में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट के बाद अब शामली सहित वेस्ट यूपी के 1 दर्जन रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चिट्ठी मिलने के बाद से आईबी सहित कई जांच एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। फिलहाल एसपी शामली ने पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इस पत्र के पीछे किसके हाथ हैं और किस व्यक्ति ने यह भेजा है, हर पहलू से जांच की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जल्द ही इस पूरे मामले की सत्यता को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 3-4 दिन पहले यहाँ के स्टेशन मास्टर को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चिट्ठी मिलने की बात सामने आई थी, जिसमें लिखा था कि कुछ रेलवे स्टेशंस को बम की मदद से उड़ा देने की धमकी उसमें दी गई थी। उसमें जीआरपी इंस्पेक्टर और सभी लोगों ने और हमारी पुलिस फोर्स ने यहाँ जिला शामिल की, इसको मिल के तमाम चेकिंग कराई गई थी और चेकिंग अभी भी जारी है। इस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और इनके जीआरपी के और आरपीएफ के लोग इसको संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी भी जिला पुलिस इसमें सक्रिय है और काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। हर जगह चेकिंग इत्यादि कराई जा रही है। सर, किस तरह का पत्र है, किन किन मुद्दों का जिक्र किया गया सर उसमें? अब इसमें हालांकि उसमें जैश ए मोहम्मद इत्यादि आतंकवादी संगठनों के उसमें नाम लिखे हुए हैं और सच्चाई है या शरारत है किसी की जो भी है, क्योंकि और भी तमाम स्टेशनों पे इस तरह की बात मिलने की बात सामने आई है। तो फिलहाल हम उसको गंभीरता से लिए हुए हैं, जो भी बात सामने निकल के आएगी, लेकिन हमारा मुख्य काम है उसकी चेकिंग इत्यादि कराते रहना, बॉर्डर पे भी सतर्क दृष्टि रखना और आने जाने वाली ट्रेनों की भी बराबर चेकिंग करवाने के आदेश दिए गए। जनपद बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्थित टोल प्लाजा पर तैनात एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक टोल कर्मी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने टोल पर तोड़फोड़ करते हुए बैरियर, खिड़कियों में लगे कांच तोड़ डाले। हंगामा कर रहे परिजनों ने टोल मैनेजर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टोल मैनेजर ने लापरवाही दिखाई और घायल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल हंगामा शांत कराया। टोल पर जब तोड़फोड़ हुई तो वहां लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल
शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे के टोल पर तैनात एक युवक नितिन को ट्रक ने रौंद दिया था, जिससे नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद टोल मैनेजर ने नितिन की सुध नहीं ली। अस्पताल में भर्ती करना तो दूर, मैनेजर ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे घायल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नितिन टोल पर ऑडिटर का काम करता था। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों पर वह नजर रखता था, लेकिन आज उसे ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद परिजनों ने तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया। कल एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जो हमारे टोल स्टाफ से ही था, और एक्सीडेंट के बाद उसकी आधे घंटे बाद डेथ हो गई। और उसके बाद आज उनके परिजन आए और उन्होंने टोल को फ्री करवा दिया, और कुछ हमारे भी कर्मचारी थे उसमें। और उसके बाद प्रशासन ने आकर, पुलिस ने आकर सुचारू रूप से टोल प्लाजा को चालू करवा दिया। सर ये जो अपना ऑडिटर था नितिन मलिक, ये ड्यूटी पे था उस टाइम पे। तो मैनेजर साहब जो वहाँ के थे उन्होंने दूसरे रैंप पे इसको ड्यूटी के लिए भेजा, कुछ काम होगा उन्होंने बताया था ऑडिट करने के लिए। तो जब वहाँ से आते समय उसको एक इधर से डंपर जा रहा था, उसका नंबर है 469C 9800 गाड़ी का डंपर था। उसने उसको टक्कर मारी सामने से, तो ऑन स्पॉट उसका मतलब गिर गया वहाँ पे। तो जब इसको मैनेजर साहब को इसकी सूचना दी गई, तो मैनेजर साहब की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई गाड़ी का इंतजाम किया गया, ना उन्होंने उठ के ये पूछा कि क्या हुआ है। तो वहाँ के जो बाकी का स्टाफ था, टीसी वगैरह, तो उन्होंने जो है उसको उठा के वो बाइक पे पहले कुछ दूर ले गए, फिर बाइक पे बैठा के ले गए। जब किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो फिर ऑटो में उसको बैठा के बागपत ले गए, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें सर टोल मैनेजर की रही है 100% पूरी। उन्होंने कोई भी कार्रवाई मतलब जो उन्हें करनी चाहिए थी, गाड़ी की व्यवस्था या कुछ भी इस तरह से कोई नहीं की गई उनकी तरफ से। उनकी मिलीभगत है। उन्होंने जो है उनका चोरी का जो कारोबार है वो बिल्कुल बंद किया हुआ था, क्योंकि जो ऑडिटर था वो सिर्फ उनका काम ये है कि चोरी पकड़ना, और सारा कारोबार बंद किया हुआ था। सब उससे जो है चिड़े हुए थे, इसीलिए उसकी हेल्प नहीं की रही। और एक बंदा तो जो उसकी चोरी में निकाला हुआ है, खुद नितिन ने उसके सीनियर को उसकी वीडियो निकाल के दी हुई है, वो भी उसी टाइम ड्यूटी पे तुरंत के तुरंत वापसी बुला लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है वो आप कुछ समझ सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव दरियाबाद में खेत पर गए किसान की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला थाना ककरोली क्षेत्र का है, जहां गांव दरियाबाद में खेत में गए एक किसान का धारदार हथियार से कटा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गाँव भंडूरा निवासी ब्रजपाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह ने ककरोली थाना क्षेत्र के गाँव दरियाबाद में करीब 25 बीघा जमीन ली हुई थी। वह दरियाबाद के जंगल में ही स्थित ट्यूबवेल पर रहकर अपने खेतों की रखवाली करते थे। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ट्यूबवेल पर सो रहे ब्रजपाल सिंह की फावड़े से गर्दन काट कर हत्या कर दी। आज सुबह खेतों की ओर आए लोगों को घटना की जानकारी मिली तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और गहनता से मौके का अधिकारियों ने मुआयना भी किया। युवक के फावड़े से गले पे निशान हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना संभावित है, और वो फावड़ा भी वहीं रखा है और वो धोखे संभवतः वहाँ रख दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी लगाने को लेकर जो आसपास के किसान हैं उसमें से किसी से इसका झगड़ा हुआ है, और उसके उपरांत ये आवेश में आकर ये फावड़े से गर्दन पर वार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सारी तफ्तीश की जा रही है। आसपास कौन कौन लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको बुला के पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी इस हत्या का खुलासा किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बहुपुरा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के गांव बहुपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे ने गांव की ही एक युवती की उस समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। जब युवती गांव में ही दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी, वहीं एक परचून की दुकान पर बैठे ही एक दबंग युवक ने युवती को गोली मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा।
बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मृतका के साथ काफी समय से छेड़खानी की घटना को अंजाम देता आ रहा था। पीड़ित परिवार द्वारा इसकी शिकायत थाने में भी की गई थी, मगर आरोपी महिला प्रधान का देवर है और गांव का दबंग व्यक्ति होने के चलते पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया था। नतीजा यह निकला कि आज युवती को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ग्रामीणों ने कई घंटों तक मृतका के शव को उठाने नहीं दिया, मगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए अपनी जीत का दावा किया। जेजेपी और आप गठबंधन के प्रत्याशी नवीन जयहिंद ने अपने लाव लश्कर के साथ सेक्टर लघु सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल करते हुए दावा किया है कि बीजेपी के सांसद ने अब तक नोट इकट्ठे करने का काम किया है। साथ ही कहा, लोगों अगर काम करवाना है तो जेजेपी को वोट करें और अगर कांड करवाने हैं तो बीजेपी को वोट दें। इस मौके पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चरणजीत सिंह रोडी ने भी बीजेपी पर लोगों के साथ धोखेबाजी करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जेजेपी की जीत का दावा किया। गठबंधन है, दोनों हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी, अरविंद केजरीवाल जी युवा है और युवा सोच है, परिवर्तन लेकर के आना राजनीति। ये जुमलेबाजी की राजनीति को खत्म करना है, लोगों से धोखेबाजी को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में लोगों को इस तरीके से मजहब और जाति में बांट करके, धर्मों में बांट करके, गौ और गीता की बात कह करके, वर्गड़ा करके, मुद्दे बदल करके हर व्यक्ति से धोखा करने का काम किया है। नौजवान जिनको नौकरी चाहिए थी उन लोगों को पूरी तरह से उनसे खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो कहते हैं पकौड़े तड़ो और बेचो। इतना भद्दा मजाक हमारे देश के गरीब को 15 लाख की बात कह करके जन धन योजना के तहत हर 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। भाई साहब, चमत्कारी पार्टी आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता होता कितनी वोटों जीता है, लेकिन एक बात तय है, आग बीजेपी का किसी भी कीमत पर खूंटा पाड़ेंगे। भाई साहब, गुंडागर्दियां खूंटा पाड़ेंगे। मुद्दों के आधार पर जो दिल्ली में काम किए हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे और जो बीजेपी ने कांड किए हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। तो भाई साहब, हमारा मुद्दा ये है जो हमारा गठबंधन है वो दिलों का गठबंधन है और क्लियर कट ये है कि भाई फरीदाबाद के अंदर जो गुंडागर्दी शासन प्रशासन द्वारा चलाई जाती है उसको खत्म कराएंगे। और मुद्दे सरकारी स्कूल, जो ये चौकीदार सरकारी स्कूल खा गए, जो ये चौकीदार सरकारी हॉस्पिटल खा गए, जो ये चौकीदार कब्जादारी हैं, जो ये चौकीदार खनन करते हैं, भाई साहब नवीन जयहिंद की कोई औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ेगी, फरीदाबाद का एक आम आदमी चुनाव लड़ेगा। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव एलम में अज्ञात बदमाशों ने एक कार चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां विरोध करने पर पीड़ित को गोली मार दी गई। गोली लगने से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शामली जनपद में कार चालक की लूट के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात हथियारबंद बदमाश युवक से स्कॉर्पियो कार की लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी अज्ञात बदमाश दिल्ली से कार को किराए पर लेकर शामली की ओर आ रहे थे। जैसे ही बदमाश बागपत जनपद के बड़ौद कस्बे में पहुंचे तो उन्होंने कार चालक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और कार लूटने का प्रयास करने लगे। कार चालक ने जब इसका विरोध किया तो अज्ञात बदमाशों ने चालक को गोली मार दी और कांदला थाने के NH 701 के किनारे चालक को डालकर फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को हाईवे किनारे पड़ा देख आसपास के लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर शामली के कांदला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवक को आनन फानन में मेरठ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटनाक्रम कांदला थाना के एलम पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतक युवक का नाम टीकाराम पुत्र फूल सिंह बताया है, जो मध्य प्रदेश के भिंडा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक कार चालक टीकाराम दिल्ली से टैक्सी का काम करता है, जिसे देर रात कुछ बदमाश किराए पर लेकर शामली की ओर आ रहे थे। उसी बीच अज्ञात बदमाश युवक से स्कॉर्पियो कार की लूट करने का प्रयास करने लगे। जब कार चालक टीकाराम ने इसका विरोध किया तो अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और हाईवे किनारे डालकर फरार हो गए। घायल अवस्था में चालक टीकाराम लंबे समय तक हाईवे किनारे पड़ा रहा। हाईवे के किनारे युवक को पड़ा देख आसपास के लोगों ने घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर घायल को कब्जे में लेकर कांदला CHC भर्ती कराया, जहां से टीकाराम की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी
भी सूचना कर दी है। ये तकरीबन 9 बजे सुबह एक घायल व्यक्ति मिले थे बागपत और शामली के बाढ़। उस पर हमारी पुलिस तत्काल पहुंची थी और उनको तत्काल बिना किसी कोई समय नष्ट किए उनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, मेरठ रेफर कराया गया था और वहाँ पे उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु की सूचना हमें मिली है। इसमें प्राथमिक छानबीन में जो बात सामने आई, जो तहरीर मिली है उसके मुताबिक इनको दिल्ली से किसी कोई गाड़ी बुक करा के लाने की बात आई है। इसमें बड़ौत में इनको गोली मार करके इनसे स्कॉर्पियो गाड़ी छीन लेने की बात भी इसमें सामने आई है। बाकी इनका मोबाइल फ़ोन भी लुटेरे ले गए हैं और मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स के आधार पे और ग्राउंड के जो ज़मीनी मजदूरी है उसके आधार पे उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। इनका ये बेसिकली मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं और इनके मालिक दिल्ली के रहने वाले हैं। मालिक और उनके साथी भी उनको सूचित कर दिया गया है, वो साथ में आ रहे हैं। उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, उसके आधार पर इसको सच्चाई पता की जाएगी। सर घायल की हालत कैसी है, कहाँ भर्ती कराया गया है? घायल को मेरठ रेफर किया गया है, जिनकी मृत्यु की सूचना अभी मुझे प्राप्त हुई है। बाकी डिटेल्स की उसके आगे की वैधानिक कार्रवाई की। क्या कोई बरामदगी कार वगैरह की सर हो पाई? हाँ? कार वगैरह कोई बरामदगी हो पाई लूट के सर? नहीं, कार की बरामदगी अभी नहीं हो पाई। पहले तो मुख्य था उनका इलाज करवाना, हालांकि उसमें काफ़ी कल रात की ये घटना है तो वहाँ पड़े रहे होंगे, काफ़ी ब्लीडिंग की वजह से संभवतः उनकी मृत्यु हो गई। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको वर्कआउट करने का, पता लगाएंगे कौन है। जनपद शामली में थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला जनपद शामली के गांव भैसानी इस्लामपुर का है, जहां सोमवार की देर शाम गली में खेल रहे बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बच्चों में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला दोनों पक्षों के बच्चों के परिवारों में पहुंच गया। दूसरे पक्ष के जमील, मोटी, फुरकाना, गुलशाना आदि ने मिलकर गांव के ही नसीमा पत्नी रसलीन के घर में घुसकर नसीमा पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में नसीमा बुरी तरह जख्मी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नसीमा को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस हमलावरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बच्चों को छेड़ता था, उसने मोटी, जमील, गुलशाना और फुरकाना उन्होंने छेड़ता था। जो मैं उन्हें बच्चों छुड़ाने के लिए बच्चों को, तो उन्होंने मेरे मुंह को मारा अपने घर पे और 6 साल छोड़ दिया। उस टाइम जब हमारे पास जब बच्ची गई खेत में तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो हमारी ये कोई झगड़े का केस है। मेडिको लीगल के लिए हमारे यहाँ आया है, थाने की चिट्ठी लेके आए हैं और जो इनके सर में चोट है वो काफ़ी गहरी है, बोल दी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नसीमा। नसीमा है, पत्नी है श्री नूरसलीम और ये भैसानी इस्लामपुर की रहने वाली है और माथे में इनके चोट लगी है। रेफर किया है? हाँ, इसके लिए रेफर एक्सरे कराना पड़ेगा। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला मृदगान में विद्युत पोल लगाते समय मकानों की दीवारों में दरार आ गई, जिससे गुस्साए लोगों ने विभाग के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद शामली के कांदला के मोहल्ला मृदगान में विद्युत विभाग की ओर से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा विद्युत विभाग के पोल लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि बीते सोमवार को विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मोहल्ले में विद्युत पोल के लिए गली में गड्ढा खोद दिया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा गड्ढा खोदे जाने से पास से गुजर रही नगर पालिका के द्वारा बिछाई गई पानी की लाइन में खुदाई के दौरान लीकेज हो गई और पानी पूरी रात मोहल्ले के कई घरों की नींव में जा घुसा। घरों की नींव
में घुस जाने से मोहल्ले के कई मकान क्षतिग्रस्त व कई मकानों में दरार आ गई। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि विद्युत विभाग के द्वारा पोल के लिए गड्ढा खोदने से मना करने के बाद भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मनमानी करते हुए जबरदस्ती गड्ढा खोदा और पानी की लाइन लीकेज हो गई। मोहल्ले वासियों ने मोहल्ले में ही हंगामा प्रदर्शन व विद्युत विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विद्युत विभाग के ठेकेदार व जेई के खिलाफ जिलाधिकारी शामली को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान हंगामा प्रदर्शन करने में मोहल्ले के दर्जनों महिला व पुरुष मौजूद रहे। ये कल एक्चुअली 3-3:30 बजे करीब बिजली विभाग के कर्मचारी जो है खंबा लगाने के लिए यहाँ पे आए थे। अब खंबा लगाने के लिए उन्होंने यहाँ की जो पाइपलाइन है नगर पालिका की उसको तोड़ दी। अब उसमें से पानी जैसे निकला तो उन्होंने न तो नगर पालिका में कोई कंप्लेंट करी, यहाँ मोहल्ले के लोगों ने भी बताया उनको कि यहाँ पे पाइपलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहीं पे खंबा खोदने लगे। पर उसके बाद ना कोई कंप्लेंट ना करके वो सीधे जो है ना यहाँ से अपना सामान लेके चले गए। अब यहाँ पे जो पानी निकल वो जितने भी मकान हैं यहाँ के उन मकानों में चला गया। अब पानी जाने के बाद में यहाँ पे लगभग 3 से 4 मकान जो है ना बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कि गली वालों को भी खतरा है और मकान की हालत ये है कि किसी भी टाइम वो गिर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि बिजली विभाग के खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये जो मकानों की क्षति हुई है इसका इनको मकान वालों को जो जायज़ मुआवजा है वो मिले। ये हम जो है ना FIR दर्ज करेंगे, जेई के खिलाफ करेंगे और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ करेंगे। ये पूरा मामला इस प्रकार से है कि यहाँ पर विद्युत विभाग के कर्मचारी खंबा लगाने के लिए आए। उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया कि एक साइड में यहाँ पानी की लाइन है और एक साइड में सीवर लाइन बिछी हुई है, उन दोनों किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारी किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया और पोल लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए। गड्ढे खोदते समय उनसे नगर पालिका द्वारा बिछाया गया जो टंकी का पानी है वो पाइप क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें से पानी लीकेज हुई और हमने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका में सूचित कर रहे हैं और इस पानी को भी बंद करवाते हैं। कल से अब तक ना तो कोई पानी की सूचना ली गई और अब तक वे कर्मचारी भी हमारे सामने नहीं आए। यहाँ तक कि इसका परिणाम यह है कि पूरी रात पानी चलने के कारण से हमारे मकान इतने क्षतिग्रस्त है कि लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो चुका। मकान किसी भी समय नेस्तो नाबूद हो सकता है, धरती में एक साथ मिल सकता है किसी भी समय। कितने मकान में दरार आई लगभग? कम से कम ये मान के चले एक मकान तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है और 2 मकानों में इतनी तरेड़ है कि वो भी उसी के हालात में कभी भी गिर सकता है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि विद्युत विभाग वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और जो मकान का मुआवजा है, ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई की जाए। अभी तक आपने किसी शिकायत की? अभी तक हमने कोई शिकायत नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि पहले आपस में बैठ के ये पता कराया जाए कि कार्रवाई किस तरह से करी जाए। अभी कह रहे थे कि तहरीर देने की तैयारी कर रहे हैं। तहरीर देने की हमने लिख ली है तहरीर, और तहरीर देने के लिए अभी जाएंगे। आपकी सूचना को जैसे भी आगे बढ़ाया जाएगा हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र की कादरगढ़ चौकी के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे घोड़ा बग्गी से टकरा गए, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण आए दिन सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं में आम जनता कोई सबक नहीं ले रही है। तेज रफ्तार के कारण ही जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी सुनील पुत्र रतिराम अपने साथी दिनेश पुत्र अजब सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कादरगढ़ चौकी से अपने गाँव वापस लुहारी लौट रहा था। रास्ते में आगे चल रही घोड़ा बुग्गी में सुनील ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार उछलकर घोड़ा बुग्गी से आगे दूर सड़क पर जा गिरे और मौके पर ही दोनों बेहोश हो गए। आसपास के राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से सुनील की चिंताजनक हालत के चलते सुनील को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये है जी मामला, ये 2 एक्सीडेंटल घायल अवस्था में लाए गए, जिनमें एक का नाम सुनील कुमार है और एक है लालू सेन, ग्राम लोहारी के रहने वाले हैं। अल्कोहल इन्होंने पी हुई थी। उसके बाद ये किसी गाड़ी से टकरा गए हैं। उसके बाद एक को रेफर करा हमने मुजफ्फरनगर के लिए, सुनील कुमार को, क्योंकि उसकी थाई में बहुत तक गहरा घाव है। जनपद शामली में थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर में विद्युत लाइन से निकली चिंगारी के कारण किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।
दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर का है, जहां पर किसान की करीब 5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। पीड़ित किसान का नाम अमित पुत्र नरेश बताया जा रहा है। दरअसल अमित ने गाँव में ही जमीन ठेके पर ले रखी थी और खेत पर गेहूं की फसल उगा रखी थी, जहां अचानक अमित की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन में अचानक से चिंगारी उठने लगी और तारों की यह चिंगारी गेहूं की पकी फसल में जा गिरी, जिससे गेहूं की फसल में आग की लपटें उठने लगी और गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी, जिसकी सूचना आसपास के किसानों ने पीड़ित को दी। लेकिन जब तक पीड़ित खेत तक पहुंचा, सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। वहीं किसान अपनी मेहनत से सींची गई फसल को राख होता देखकर फूट फूट कर रोने लगा। किसान के मुताबिक उसको इस हादसे से करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि विद्युत विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। घटना की यह सूचना पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों को दी, जिस पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल किसान ने फसल का वाजिब मूल्य के अनुसार मुआवजे की मांग की है। सर, ये तार टच हुए हैं आपस में, उसके चिंगारी लग के नीचे आग गई होगी, आग इसमें गिरी है, वो आग लग के नाश हो गई, वो राख होगी। सर 4-5 बीघे के आसपास का टोटल 50-60 हजार का नुकसान हो गया जी। सर फायर ब्रिगेड तो आई नहीं, वो थाने से आए थे और सर वो आई थी 100 नंबर आए थे। सर कुछ मुआवजा हो जाए, 60-50 हजार, 50 से 60 के बीच में नुकसान है जी। जनपद मुजफ्फरनगर में नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकानों से देर रात्रि धड़ल्ले से ओवर रेटिंग कर शराब की बिक्री की जा रही है, जहां शराब की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। सोमवार को पुलिस अधीक्षक देहात आलोक शर्मा के निर्देशन के चलते सीओ सोमेंद्र कुमार नेगी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी को क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए, जिसमें एसएसआई सुरेश कुमार, चौकी इंचार्ज एसआई चंद्रसेन सैनी व पुलिस टीम के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे थे। तभी
चेकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि भलेड़ी गेट के पास लकड़ी की टाल से चोरी हुए ट्रैक्टर महिंद्रा अर्जुन लाल रंग को बेचने के लिए गांव घटायन की तरफ से गांव तिसंग की तरफ 3 युवक जा रहे हैं। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस पार्टी के द्वारा गहनता से जांच की गई। जब पुलिस पार्टी पचवंटी तिराहा गांव तिसंग के पास चेकिंग कर रही थी, तभी चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर आता नजर आया। उस पर बैठे युवकों को पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायर झोंक दिया गया, जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस पार्टी के द्वारा साहस का परिचय देते हुए ट्रैक्टर सवार 2 बदमाशों को भारी मात्रा में अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अंधेरा व फसलों का फायदा उठाकर एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इनके पास से एक ट्रैक्टर महिंद्रा अर्जुन लाल रंग का, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट UP PW 9925 बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के चोर हैं। इनके पास से 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर एक ट्रैक्टर बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान रोहताश पुत्र जोगा निवासी उत्तरी घटायन थाना जॉनसट नफीस पुत्र हकीमुद्दीन ग्राम पूट खास थाना रोहटा जनपद मेरठ के रूप में कराई है। अभियुक्त रोहताश व नफीस का कई थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में संतोष कुमार त्यागी, SSI सुरेश कुमार व चौकी इंचार्ज चंद्रसेन सैनी, SI अजय कुमार व आदित्य भाटी, कांस्टेबल राहुल त्यागी, राहुल नगर आदि मौजूद रहे। जहांगीर पुलिस द्वारा दिनांक अप्रैल के 12वें दिन जो 12 तारीख को एक ट्रैक्टर चोरी लाल रंग का महिंद्रा का अर्जुन चोरी गया था, जो एक तहसील में रहने वाले व्यक्ति का था, जो थाना क्षेत्र जानसर से चोरी गया था। सूचना मिलने पर तत्काल CO साहब और इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और आदेश किया गया कि इसमें तुरंत FIR पंजीकृत की जाए, जिस पर FIR पंजीकृत की जाए। पंजीकृत किए जाने के बाद इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की गई और CO साहब के द्वारा इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए इसकी बरामदगी हेतु सतत प्रयास किए गए। इसका मेरे द्वारा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी पर्यवेक्षण किया गया। इसी क्रम में मुक्त ट्रैक्टर की बरामदगी की गई है। साथ ही जो 2 व्यक्ति जो कि शातिर चोर हैं, जिनके द्वारा ट्रैक्टर को ले जाया गया था, उनकी भी गिरफ्तारी। उनके नाम बताइए जो गिरफ्तार हुए हैं सर। आपके पास प्रेस नोट में लिखा है, एक का नाम रोहतास है, एक का नाम नफीस है। प्रेस नोट आपको दे दिया गया। क्या चोरी की और भी घटनाएं हुई? अभी तक तो यही है, और भी इससे पहले इनके आपराधिक इतिहास है। दे हैव वेल डन क्रिमिनल हिस्ट्री। जितना हमने कलेक्ट किया, अभी तो बहुत ऐसा भी होगा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम बाद में केस डायरी का हिस्सा बनाएंगे। इनके पास से कोई संदिग्ध हथियार वगैरह जो? हाँ, इनके पास से जो है तमंचे मिले हैं। ये इनके द्वारा जब इनकी गिरफ्तारी की सूचना के लिए इनके मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी, पुलिस पार्टी द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी में जान से मारने की नीयत से फायर किया। इसके संबंध में भी अभियोग पंजीकृत। सहारनपुर के चिलकाना में मां देवी बाला सुंदरी मेले का समापन समारोह। एक और विशिष्ट अतिथियों ने जहां उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष तथा पुलिस को सम्मानित किया, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी सम्मान देकर पुरस्कृत किया गया। मां बाला सुंदरी मेले के समापन समारोह में पहुंची विशिष्ट अतिथि सहारनपुर महानगर प्रथम मेयर संजीव वालिया, भाजपा युवा नेता सुमित मलिक ने माता को प्रसाद चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संजीव वालिया, सुमित मलिक, पंडित जयनाथ शर्मा, चेयरमैन अकबर कुरैशी, थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी सहित पदाधिकारियों, मेला कमेटी के सदस्यों, मेला दुकानदारों सहित पत्रकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अमित उपाध्याय, अनुपम जैन, संतोष अग्रवाल एवं रमेश कश्यप, राजू सैनी आदि लोग मौजूद रहे। कैराना प्रशासन में चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। पानीपत राज्य खटीमा मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्ती से दुकानदारों से पेश आए। 1 महीने पहले नोटिस भेजे गए थे अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन किसी भी दुकानदार ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। वहीं प्रशासन में पुलिस ने साथ मिलकर अतिक्रमण हटवाया। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष नजर आया और नगर पालिका कर्मचारियों की कहासुनी भी हुई। अतिक्रमण उप जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा के आदेश से हटाया गया, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने कई बार व्यापारियों से मीटिंग भी की और चेतावनी भी दी थी, लेकिन किसी भी व्यापारी ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से
गैस लाइन अतिक्रमण हटवा रहे हैं। रास्ता जाम रहता है, ऐसे निकल नहीं पाते लोग, कई दिन समस्याएं होती रहती है। तो जो नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है उसको हटवा दें। ये कब तक चलेगा अभियान? पूरा रास्ता साफ कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।